अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टार्ट लेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को अगर आप देखें तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड to study magnetic field around a movable charge. To study magnetic field around a movable charge. कोई भी चार्ज अगर मोशन में है तो उसके अराउंड हम क्या चीज स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं। तो इस फेनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप पहले ये समझ लें कि अगर आपके पास एक चार्ज रेस्ट में है, आपके पास एक चार्ज किस में है, रेस्ट में। देखें, चार्ज रेस्ट में है तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है। इसके साथ कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब अगर ये चार्ज जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, किस मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में। देखें, मैंने इधर लिखा है कि चार्ज आपके पास अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और एनर्जी जो है वो ये लॉस नहीं करेगा। एनर्जी जो है अगर लॉस नहीं करेगा तो इनसे एक वेव निकलेगी, वो आपके पास कौन सी वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें ये इस तरीके से आगे जा रहा है तो इसके साथ एक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अब इस चार्ज की जब हम स्टडी करेंगे तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस फिनोमेना को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उसका नाम था हेन्स ओरस्टेड। क्या नाम था, हेन्स ओरस्टेड। ठीक है। अब इसको हम किस तरह स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है, आप एक सिंपल वायर ले लें, दिस इज अ वायर। आप इस वायर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर लें। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर लें, वायर ले लें, उनके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर लें और फिर इसके साथ एक कंपास रखें। क्या रखें, कंपास। जैसे ही इसमें बिजली आएगी तो इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये जो कंपास है इसकी नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन करेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस वायर के इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक का फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन।
तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड रूल। क्या इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि हमारे जो फिंगर्स है उसको आप क्या करें? एनसर्कल करें। हमारे जो फिंगर्स है इसको आप क्या करें? एनसर्कल करें। देखिए तम जो है तम वो आपके पास करंट की डायरेक्शन में कर ले। ये मेरे पास एक मार्कर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैं करंट की डायरेक्शन में तम कर लूँगा और फिंगर्स को इस तरह सर्कल कर लूँगा। ये जो मेरे आपको फिंगर्स गोल नज़र आ रहे हैं ये आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह गोल इसके वायर के इर्द गिर्द है। देखिए इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से पैदा होगा। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम हुआ। अब इस इधर देखिए आपकी बुक में भी लिखा है, इधर इसको थोड़ा सा आप देखें। ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है तो ये उंगली ये बड़ी उंगली अगर आप देख रहे हो ये करंट की डायरेक्शन में है और ये जो इसने हाथ मोड़े हैं ये आपको क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। अब इसके बाद है, ये तो मैंने एक स्ट्रेट वायर की बात की है। अब अगर मैं एक कर्व्ड वायर की बात करूं, किसकी बात करूं? कर्व्ड वायर की। देखिए मेरे पास एक वायर है, कर्व्ड है। एक वायर स्ट्रेट वायर है और एक वायर आपके पास कर्व्ड वायर है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड जो है, मैं जब एक स्ट्रेट वायर को इस तरीके से मोड़ूं स्प्रिंग की शक्ल में तो ये आपके पास सोलेनॉइड बन जाएगा। अब ये जो सोलेनॉइड है इसमें जब मैं करंट को छोड़ूंगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल हमें क्या कहता है? देखिए ये रूल हमें कहता है कि अगर आपका जो वायर है उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से आगे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें अपने उंगलियों को इस तरह टर्न करो तो जहाँ पे आपकी बड़ी उंगली आएगी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो करंट यहाँ से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन को ड्रा कर लूँ, ये इस तरह होगी, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि आपके पास फर्ज करें एक स्प्रिंग है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, उसमें करंट इस तरीके से जा रहा है तो याद रखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इसके साथ इस तरह अटैच्ड होगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपके पास नॉर्थ होगा, ये आपके पास साउथ होगा। ठीक है। इनसाइड इस कॉइल के इनसाइड फील्ड जो है बी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा। आउटसाइड फील्ड जो है बी ये आपके पास वीक होगा। क्या होगा? वीक। इनसाइड फील्ड आपके पास स्ट्रांग होगा, आउटसाइड फील्ड आपके पास वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। जितनी ज़्यादा इसमें करंट होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। बी हम मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, आई करंट है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने इसमें टर्न्स ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एम। म्यू इस निशान को म्यू एम कहते हैं। मैंने एक
पहले आप लोगों को बताया था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं, म्यू नॉट जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि दो चार्जेस के दरमियान आपने हवा ली है, अगर आप दो इस ये जो आपके पास स्प्रिंग है इसके अंदर कोई चीज़ ना ले लें तो आपके पास म्यू नॉट आप इस्तेमाल करोगे हवा। अगर कोई चीज़ ले लें इसके अंदर कोई आयरन रख ले, कोई रॉड रख ले, तो इसके लिए आप म्यू एम रख लो, म्यू एम लिखोगे, ठीक है। और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। एल आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा अब अगर आपके पास कहीं पर इस तरह के निशानात लगे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है। अगर इस तरह के निशानात लगे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन टू पेज। डॉट का मतलब है डॉट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज। देखिए अगर मैं मोबाइल को नॉर्थ कंसिडर कर लूँ, इस पेज को साउथ कंसिडर कर लूँ, तो इसके लिए मैं क्रॉस लगाऊंगा क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से किस में दाखिल होती है, साउथ में। अगर मैं अपने इस पेज को नॉर्थ कंसिडर कर लूँ, उसके साउथ कंसिडर कर लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट की तरफ आएगा, तो ये आउट ऑफ द पेज है। मैग्नेटिस देख लें, ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ आती है। अब इसमें एमसीक्यूज है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिस को आप कितना भी तोड़े, आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैग्नेट है क्या चीज? मैग्नेट आपके पास एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, लोहे को। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। अच्छा मैग्नेट्स में फिर दो तरह के मैग्नेट्स हैं, एक आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और एक आपके पास है परमानेंट मैग्नेट्स। अच्छा अब इसके बाद है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस तरह कर लें कि आप एक यू शेप मैग्नेट ले लें और उसके अंदर आप इस तरह एक वायर रख लें, एक तार रख लें, और उस तार को नीचे से आप क्या दे दें, करंट दे दें। वायर रख लें, उसको नीचे से आप क्या दे दें, करंट दे दें। तो इसको हम अब इसमें होगा क्या देखें। अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे ही आपका करंट जो है इसमें स्टार्ट होगा, एक तो ये खुद नॉर्थ साउथ हैं जो मैग्नेटिस आपने रखे हैं, दूसरा इसमें जो करंट जा रहा है इसके अराउंड वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसमें भी नॉर्थ साउथ होंगे। अब देखें अगर आप इसको इसके लिए ये मालूम करना चाहते हैं, आप कंसीडर कर लें कि मेरे हाथ जो है वो आपके पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके अंदर जो जो पिन पड़े हैं
ये करंट कैरियंग कंडक्टर्स है। इसमें जैसे ही करंट आएगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मेरे हाथ तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मैग्नेटिस दूसरे मैग्नेटिस के ऊपर फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स हमने मालूम करनी है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आप अपना फोर फिंगर रखें, जिसमें करंट है उसमें मिडिल फिंगर, और जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो आपको ये थंब बताएगा। अब इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किसकी तरफ है? साउथ की तरफ। करंट जो है वो किधर है? वो इस डायरेक्शन में है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, आप कंसिडर कर लें कि ये तार है, इसमें करंट आपकी डायरेक्शन में है, तो इसमें ये उंगली रख लें। आप ये कंसिडर कर लें कि ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से उधर जा रही है। तो देखिए, करंट ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मैं थोड़ा बुक में समझा देता हूँ। ये देखिए आपके पास डायग्राम्स हैं। इन क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है। यहाँ पे नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और यहाँ पे निशान लगा है कि करंट इसमें ऊपर जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि फोर्स ये देख रहे हैं F1 होगा या F2। तो अभी मैं मालूम करवा देता हूँ। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इन टू द पेज। करंट किधर है? ऊपर, तो फोर्स ये लगेगा, और इस साइड पे कौन है? ये F1 है। क्यों? कौन है? F1 है। अब इस वायर को देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फोर्स की ये करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। तो ये आपके पास F2 है। क्या है? F2। इस तरह सब का फिर आप कर लें। अच्छा, अब इस वायर की जो लेंथ है वो L है। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? L के। L आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। बी आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये जो मैग्नेटिस लगा है इसके लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मैग्नेटिस होगा ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा लेंथ होगी ज़्यादा फोर्स लगेगा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I आपके पास क्या है? ये करंट को शो करता है। जितना ज़्यादा करंट आएगा फोर्स इतना ज़्यादा होगा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है उसमें 2 है। अगर थीटा आपके पास 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। अगर थीटा आपके पास 90 होगा तो फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगा। अब इस इक्वेशन को इकट्ठा कर लें। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स तब लगेगा जब यहाँ पे कंडक्टर होगा। अगर कंडक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास होगा F इज इक्वल टू क्यों वी बी साइन ऑफ थीटा। ये जब कंडक्टर नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज होगा। कौन होगा? चार्ज। तो फिर ये वाला फोर्स लगेगा। इसमें क्यों चार्ज है? V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी सर। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या है? ये तो मैंने बता दिया, दोनों MCQs हैं। फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब एंगल 0 होगा, सॉरी एंगल 90 होगा, फिर मैक्सिमम 0 होगा तो फिर 0। अब इसके बाद आपके पास है कि टॉपिक का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। टर्निंग इफेक्ट ऑन a current
carrying coil in magnetic field। अब इसका क्या मतलब है, देखें। ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, और इसके अंदर इस तरह एक कॉइल पड़ा है। ठीक है, यहां पे इस कॉइल को इस तरह करंट आ रहा है। ठीक है, यहां पे बाहर निकल रहा है। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहां पे जाता है, साउथ की डायरेक्शन में। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जाता है, साउथ की डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर जब मैं इसको करंट दूंगा ना, तो इस कॉइल के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फिर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब फोर्स किस तरह लगेगी देखें, उसके लिए आप फिर राइट हैंड रूल का, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये वाली फिंगर रखें, जिसमें करंट है ये वाली फिंगर रखें। देखिए ये मैंने रखी है करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे आपके पास क्या लगेगा, फोर्स। इसको देखिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। तो यहां पे कॉइल अंदर जाएगा, यहां पे कॉइल बाहर आएगा, यहां पे फोर्स F1, यहां पे फोर्स F2। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, F1 बराबर होगा F2 के। और अभी हमने फोर्स निकाली है F इज इक्वल टू के ILB साइन ऑफ थीटा। जब ये रोटेट करेगा, टर्न करेगा, तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। टा इज इक्वल टू R क्रॉस F। टा इज इक्वल टू R, F की जगह पे ILB साइन ऑफ थीटा। इसमें देखिए ये आपके पास ये वाली साइड R है, ये वाली साइड आपके पास L है। तो टा इज इक्वल टू R और L दोनों लेंथ विड्थ, ये आपको एरिया देंगे। तो IAB इंटू साइन ऑफ थीटा। ये मैंने एक के लिए कर लिए हैं। अगर यहाँ पे इस तरह बहुत सारे इसमें टर्न हो तो टा इज इक्वल टू NIAB इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखें इसको, टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, इन नंबर ऑफ टर्न्स है। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, I करंट है। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, A एरिया ऑफ ए कॉइल है। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, B मैग्नेटिक फील्ड है। और टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा के। अच्छा, अब अगर आपके पास थीटा 0 है तो टार्क 0 होगा। अगर आपके पास थीटा 90 है तो टार्क आपके पास मैक्सिमम हो गए। ये सारे MCQs हैं। अब आपके पास मोटर है, मोटर किसको कहते हैं, ये आपके पास डिवाइस है और क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल।
मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, ठीक है। अच्छा, अब मोटर जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। ये इस तरह होता है। इसमें इसके 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है ईसी मोटर, एक आपके पास है डीसी मोटर। ईसी और डीसी में थोड़ा फर्क है। इसमें स्लिप रिंग होते हैं, इसमें स्प्लिट रिंग्स। जब हम इसको करंट देते हैं तो ये जो कॉइल है जो अभी मैं घुमा रहा हूं, जब हम इसको करंट दे देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो इसके सराउंडिंग में क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपके पास देखें, एक तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एक हम इसको जिस डिवाइस के अंदर रख लेते हैं उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो बाहर की जो मैग्नेटिस है, अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर फोर्स लगाती है और ये इस तरह मूवमेंट करता है, इस तरह टर्निंग करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब भी आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख लेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेटर, ये नहीं घूमता है। बाहर वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, रूटर, ये घूमता है। और हमने इसके साथ इस तरह एक बाहर वाला शाफ्ट कनेक्ट किया होता है। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। आप अपने वॉशिंग मशीन को या आप अपने घर में जो पानी वाली मशीन है इसको जब आप देखेंगे ना, यहाँ से हम इसको बिजली देते हैं। जैसे हम इसको बिजली देते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेटर है। हमने इसको बिजली दे दी, इसके अंदर इस तरह मैग्नेट्स लगे होते हैं, फिर ये कॉइल बीच में पड़ा होता है, मुख्तलिफ पैटर्न्स के हैं। जब हम इसको बिजली देते हैं तो बाहर वाली जो मैग्नेटिस है ये अंदर वाले के ऊपर क्या लगाता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये घूमता है। तो इसके साथ अगर हमने पंखा अटैच किया तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फैन है। अगर हमने इसके साथ वॉशिंग मशीन अटैच किया तो ये आपके पास वॉशिंग मशीन का काम करेगा, ठीक है। हम इसके साथ जो भी चीज़ अटैच करते हैं तो ये इसका काम करता है। अब थोड़ा इसको भी देख लें। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ये 2 नीडल्स लगे होते हैं, सेफ्टी पेन्स, जिसको फीमेल सेफ्टी पेन्स बोलते हैं। ये एक सेल है, दोनों नीडल्स को सेफ्टी पेन के साथ कनेक्ट किया गया होता है। फिर यहाँ पे इस तरह एक कॉइल बनाया गया होता है, ये देखें, तार को इस तरह मोड़ा गया होता है। एक का ये सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिस लगा है। जब इस नीडल्स के थ्रू इसके पास करंट आता है तो इसमें नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस होते हैं, और नीचे जो मैग्नेटिस है उसमें भी आपके पास नॉर्थ साउथ है। तो नीचे वाला ऊपर के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और ये इस तरीके से घूमता है। इस तरह बिल्कुल ये सिंपल मोटर है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए ये आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे आपके पास एक कॉइल पड़ा है। जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आऊंगा तो इस पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। जब मैं दूर, कभी मैं इसके करीब लेके आ रहा हूँ, कभी दूर लेके जा रहा हूँ,
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई आपके पास क्या है, फ्लक्स है। लेकिन जैसे ही इसमें चेंज आएगा तो इसको हम कहते हैं डेल्टा पाई आपके पास क्या है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन अ फ्लक्स। पाई आपके पास फ्लक्स है, डेल्टा पाई चेंज इन फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और इस कॉइल के ऊपर से पास होते हैं, तो इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक का फ्लक्स, सॉरी इंड्यूस्ड। इस देखें, एक तो ये कॉइल खुद बना है मेटल से। मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके आते हैं तो इसके जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब घूमता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एक तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, एक ये अपने एक्सिस पर घूमता है। तो ये जब अपने एक्सिस पर घूमता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्पिनिंग करता है और ऑर्बिटल मोशन करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके इर्द गिर्द भी नॉर्थ साउथ है और यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ है। तो ये जो नॉर्थ है ये इसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। दोनों अगर रेस्ट में होंगे तो कोई ईएमएफ नहीं होगा। कोई ईएमएफ नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स यहाँ पे जीरो है, ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो के बराबर नहीं है तो ईएमएफ भी आपके पास जीरो के बराबर नहीं होगा। सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें देखें, ये आपके पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके जा रहे हैं। तो देखिए ये जो नीडल है ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में देखिए हमने इसको स्टेशनरी पकड़ा है, इसमें ऊपर लेके जा रहे हैं, इसमें नीचे। इन दोनों केसेस में करंट होगा, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पाई किस चीज़ के बराबर है, जीरो के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें हम एक मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लेके जाते हैं, उसमें फ्लक्स चेंज करते हैं, तो उसमें क्या चीज इंड्यूस होती है, ईएमएफ। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है फेराडे लॉ। फेराडे लॉ क्या कहता है, फेराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ जो पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। इसका मतलब ये है कि जितना ये फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, मतलब जितना आप तेज तेज इसके पास आओगे उतनी ईएमएफ क्या इंड्यूस होगी, ज़्यादा। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो E इज इक्वल टू एन डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, इस कॉइल में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी जो है यहाँ पे ईएमएफ क्या इंड्यूस होगी, ज़्यादा। E इज इक्वल टू एन डेल्टा बाय डेल्टा टी। पाई आपके पास बराबर है किसके, बी ए के। बी आपके पास ये मैग्नेटिस है, ए इस कॉइल का एरिया है, एन जो है ये इसमें टर्न है। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। जितना इस कॉइल का एरिया ज्यादा होगा ईएमएफ ज्यादा होगी, जितना बड़ा मैग्नेटिस होगा ईएमएफ ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी ईएमएफ आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब आपके पास है लेंज लॉ। फेराडे लॉ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का बताती है, लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताती है। ये लॉ हमें ये बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये ला हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है। अब इसको समझ लें। ये आपके पास एक कॉइल है, यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट लगा है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। मैं जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके जाता हूँ तो इस केस में इस पर से मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो है वो ज़्यादा पास होते हैं, लेकिन जब मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो कम पास होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कभी करंट इस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी वापस आती है। अब लेंज़ लॉ हमें क्या कहता है? लेंज़ लॉ हमें ये कहता है कि जब हम इस कॉइल के करीब इस मैग्नेट को लेके जाते हैं, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो याद रखें उस करंट में भी नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस होता है। अभी हमने समझा है कि जिस जगह पे करंट होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें आपके पास इस तरह नॉर्थ साउथ आते हैं। तो ये जो नॉर्थ है ये इस नॉर्थ को क्या देता है? रिपल्शन। देखें यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन। तो ये लॉ बेसिकली हमें कहती है कि ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी, कि इस कॉइल में जिस वजह से ईएमएफ पैदा हो गई है ये इसको क्या दे रहा है? अपोजिशन। देखें इस कॉइल में इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं इसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से वो इस कॉइल को, इस मैग्नेट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे बेसिकली शो करता है कि इस कॉइल में जिस वजह से ईएमएफ पैदा हो गई है ये कॉइल उसी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल अपोज द मोशन ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस। और यहाँ पे मैं जब इस मैग्नेट को इधर मूव करता हूँ तो मैं इस मैग्नेट को कौन सी एनर्जी देता हूँ? मैकेनिकल एनर्जी। और इस कॉइल के अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास है जनरेटर। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर आपके पास क्या है? डिवाइस है, क्या करता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपके पास एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल में। जनरेटर में फिर दो टाइप्स हैं, एक एसी जनरेटर है और एक आपके पास डीसी जनरेटर है। अब हमारे कोर्स में आपके पास एसी जनरेटर है, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। एसी में आपके पास स्लिप रिंग्स होते हैं और डीसी में आपके पास स्प्लिट रिंग्स होते हैं। अब अगर मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल का बताऊं तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन। अब किस तरह है देखिए, इसको अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। यहाँ पे कॉइल है, ठीक है। इसमें इस तरह रिंग्स लगे होते हैं, फिर इस रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। और बाहर से लोड लगा होता है, यहाँ पे शिफ्ट लगा होता है। इस शिफ्ट को हम घुमाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, इसको इस तरह घुमाते हैं। जब इसको घुमाते हैं तो ये जो नॉर्थ है इनसे क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वो यहाँ पे पास होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल से पास होता है तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है।
इसको देखिए, जब हम इस शिफ्ट को घुमाते हैं, वो जो टरबाइन होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे पानी जो है वो इस टरबाइन के ऊपर, इस शिफ्ट के ऊपर फेंका जाता है। शिफ्ट घूमता है, कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। यहाँ पे हम इसको देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे ये फिर हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस कॉइल से करंट इस रिंग्स के पास आता है, फिर कार्बन ब्रशेस से फिर किसके पास आता है, लोड के पास आता है। अब आपके पास है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास क्या है, इसमें दो कॉइल्स हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। इस कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो इस कॉइल में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ। तो ऐसा फिनोमेना कि जिसमें हम इस कॉइल में करंट को चेंज करें और इसका फ्लक्स इसके ऊपर से पास हो। देखिए इस कॉइल में करंट चेंज करें, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ प्रोड्यूस, इसमें जो ईएमएफ पैदा होता है ये इसमें करंट की चेंज की वजह से होता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो एम जो है म्यूचुअल इंडक्शन है और म्यूचुअल इंडक्शन बराबर किसके हैं, ई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एक म्यूचुअल इंडक्शन है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। अब इसका यूनिट आपके पास क्या है, इसका यूनिट आपके पास है हेनरी, इसकी यूनिट है हेनरी। और हेनरी बराबर किसके हैं, ये आपके पास है, ईएमएफ की यूनिट है वोल्ट, करंट की यूनिट है एम्पेयर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। 1 हेनरी कब होगा, जब 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट करंट होगा, 1 वोल्ट वोल्टेज होगा, 1 एम्पेयर करंट होगा और 1 सेकेंड में ये इसमें इंड्यूस होगा, तो ये आपके पास 1 हेनरी के बराबर होगा। अब आपके पास लास्ट टॉपिक है, दिस इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, ये आपके पास एक डिवाइस है और ये क्या करता है, या स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। किसको, एसी वोल्टेज या करंट को। ट्रांसफार्मर आपके पास एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज या करंट को क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। इसमें बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि एक कॉइल में करंट चेंज होता है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है स्टेप अप, एक आपके पास है स्टेप डाउन। स्टेप अप हमारे घरों में लगा होता है स्टेबलाइजर में, जो हमारी बिजली को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
स्टेप अप में क्या होता है, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। देखिए स्टेप अप में जो प्राइमरी कॉइल है, स्टेप अप में जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम होते हैं, सेकेंडरी में क्या होते हैं, ज्यादा। वोल्टेज जो है वो प्राइमरी में कम होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा। लेकिन करंट में उल्टा है, करंट प्राइमरी में ग्रेटर होता है किससे, सेकेंडरी से। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है वो करंट को स्टेप डाउन करता है। और स्टेप डाउन हमारे घरों के बाहर लगे ट्रांसफार्मर होते हैं, ये उल्टे होते हैं। देखिए इसको हम कम इनपुट देते हैं, कम इनपुट देते हैं, 120 फर्ज करे दे देते हैं तो 220 बना देता है। घरों में बिजली कम आती है तो हम स्टेबलाइजर या रेगुलेटर लगाते हैं, वो बिजली इंक्रीज करते हैं इस फिनोमेना से। ये बाहर का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 11,000 वोल्ट इनके पास आता है, ये इसको 220 में कन्वर्ट करता है। नींद आ रही है? तबीयत में खराब लगे, बस 1-2 मिनट है, खत्म हो जाए। कवर जी। हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होते हैं किससे, सेकेंडरी से। तो इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है प्राइमरी में किससे, सेकेंडरी से। लेकिन करंट जो है वो प्राइमरी में कम होता है किससे, सेकेंडरी से। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है वो करंट को स्टेप डाउन करता है। अब देखें इसके लिए इक्वेशन है NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के या EMF के, लेकिन वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। जिसके पास करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज उनके पास क्या होगा, कम। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो Pn बराबर होगा किसके, P आउट के। अगर रियल ट्रांसफार्मर है तो Pn ज़्यादा होगा किससे, P आउट से। आउटपुट में लॉसेस होगी, क्या होगी, लॉसेस। अब इसको देखें, a current carrying wire in which a current flowing in northward direction deflected toward the east by magnetic force, the direction of the magnetic field is this। आपके पास इस तरह ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमें कह रहे हैं करंट कैरिंग वायर इन विच करंट फ्लो इन नॉर्थवर्ड, करंट इसमें नॉर्थ में जा रहा है ऊपर, deflected toward east by magnetic force। current in a wire is flowing in northward direction is deflected toward east by force। जो है मैग्नेटिक फोर्स वो ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉर्थ की तरफ करंट है। तो ऊपर इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, स्ट्रेट अप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट अप होगी। विच डिराइव्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। बी आपके पास बराबर है F डिवाइडेड बाय IL। बी जो है वो टेस्ला है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, वो बराबर है किसके, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर डाटा मीटर। तो ये वाली यूनिट है न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर डाटा मीटर। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी इज इक्विवेलेंट टू डैश हेनरी, मैंने आपको अभी बताया। तो EMF डॉट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर, तो इसकी जगह पे वोल्ट, इसकी जगह पे सेकेंड, इसकी जगह पे एम्पेयर। वोल्ट डॉट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर। When the speed at which a magnet is moved through a coil is increased, the induced voltage increases। Slip ring is a part of AC generator। slip ring AC में होते हैं। A transformer is used in AC voltage, DC में इस्तेमाल नहीं होता है। A step up transformer increase voltage, ये voltage को increase करता है। A certain transformer is a primary winding 250। NP हमें दिया गया है कितना, 250। एंड सेकेंडरी वेंडिंग ये 500 है, सॉरी प्राइमरी 500 है, सेकेंडरी आपके पास कितना है
250 रेशियो कितना होगा? तो एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू 250 तकसीम में 500 एन से आता है 1/2 0.5। 1/2. तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो इज 5, द वोल्टेज in secondary is greater than primary by a factor of dash. ns divided by np is equal to vs divided by vp. ये ns divided by np हमें दिया गया है 5, तो vs divided by vp is equal to 5, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, vs is equal to के 5 vp। तो ये आपके पास ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 रह गए हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। أنا خدونا جرام chapter. नहीं, ये थोड़ा जो है टफ है।